जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। अपनों से बस उतना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वो करे जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखते कुछ है और होते कुछ है। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार ढल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे, चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो आप अनुभव कहाँ से लाएंगे। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत होता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं है। भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए तो चिंता भगवान करे। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देना ही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो अथवा बुरा हो। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें, क्योंकि निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे, जब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। यदि 4 बातों का पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, एक ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंत में यही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ़ किया। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा प्रतीत होता है। जब जीवन के बारे में सोचो तब ये सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। एक विचार ही मनुष्य की प्यास अमर बेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। पीठ हमेशा मजबूत रखिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो वो दूर रहे तो ही अच्छा है।
किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। दिल में अगर संतोष हो, जहाँ भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढेंगे तो उनकी अच्छाइयाँ आपको कभी दिखाई ही नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। ये बातें पुष्टि करती है कि परिवर्तनशील संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थितियों में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफ़र है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती है। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, हमारे अंदर छुपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। कामयाब होना है तो एक गांठ बांधो, पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपको खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसी की क्या फिक्र है। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वह सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के लायक नहीं होते। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गए। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही टाइम बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहाँ तक लाया है वह आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता।
अगर वो छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं। और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर ईश्वर पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोला गया एक शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलें तो सोच समझ कर बोलें। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितना भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। ज़िंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ।